डॉक्टर साहब, बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। लोग कह रहे हैं कि जनाब कोरोना पॉजिटिव बना दिया जाता है, मरीज जाता है, उसको कोरोना नहीं होता, उसको कोरोना पॉजिटिव बना दिया जाता है। लोग मर जाते हैं, लाशें जो हैं उसको कोरोना पॉजिटिव बनाकर डॉक्टर पैसे बना रहे हैं, मरीज को कोरोना दिखाकर पैसे बना रहे हैं। इस वजह से लोग हॉस्पिटल्स की तरफ भी रुजू नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में भी कुछ बताइए ताकि लोगों को सही हक़ाइक़ का अंदाज़ा हो सके कि कोरोना पॉजिटिव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या इस तरह के कोई मसाइल हैं या नहीं है। शकील साहब, इसमें ये तमाम जो अफवाहें हैं इसकी बुनियाद कुछ तकनीकी मालूमात के ना होने की वजह से आवाम के अंदर ये गलतफहमी फैली भी और फैलाई भी गई। कोरोना का जो टेस्ट होता है जिसको RT-PCR कहते हैं, इस बारे में ये बात मुत्तफ़िक़ अलैह है पूरी दुनिया में कि इसकी सेंसिटिविटी यानी कोविड नमूनिया इस पेशेंट को है या नहीं है, इसको टेस्ट करने की सलाहियत इस RT-PCR की 60% है। यानी जी हाँ, यानी अगर एक मरीज़ को कोरोना है तो 60% इम्कानात इस बात के हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, 40% इस बात के भी इम्कानात हैं कि ये टेस्ट नेगेटिव आए लेकिन उसको कोरोना हो। अच्छा, ये भी हो सकता है? जी बिल्कुल इसी तरह होता है। पहले 3 दिन के अंदर ये 60% है, लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्शन आगे बढ़ता है बॉडी के अंदर इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। यानी हो सकता है कि कोई मरीज़ अस्पताल पहुँचे अलामात के साथ, पहला टेस्ट उसका करवाया तो इसी 40% कैटेगरी में वो पेशेंट आ गया, यानी उसका PCR टेस्ट नेगेटिव आया, नहीं है जनाब कोरोना, नहीं है कोरोना, लेकिन अलामात के ऊपर पेशेंट को एडमिट कर लिया गया जी। एडमिशन के चौथे, पाँचवें, छठे दिन फिजिशियन ने दोबारा समझा कि एक टेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि अलामात इसकी कोरोना की ही लग रही हैं। क्योंकि अब टेस्ट की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, लिहाजा चौथे, पाँचवें, छठे दिन वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये एक बिल्कुल रूटीन की बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चेस्ट एक TB होती है ना बीमारी, हमारे यहाँ एंडेमिक है। एक पेंडेमिक का लफ्ज़ लोगों ने सुना है, एंडेमिक भी एक चीज़ होती है, यानी जो एग्जिस्ट करती है बीमारी, हर वक्त एग्जिस्ट करती है। अगर कोई मलेरिया, अगर TB किसी पेशेंट को हो गई है तो आमतौर पर चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है जी। लेकिन क्या हर चेस्ट एक्सरे TB को पकड़ लेता है? नहीं। अक्सर मर्तबा ऐसा होता है कि पेशेंट को अलामात TB की होती हैं, टिपिकल TB की अलामात है, लेकिन चेस्ट एक्सरे नॉर्मल आ रहा है, तो क्या डॉक्टर कहेगा कि क्योंकि एक्सरे नॉर्मल आ रहा है तो मैं TB ट्रीट नहीं करूंगा? ऐसा नहीं होता। ट्रीटमेंट पेशेंट की होती है, फिल्म्स की या टेस्ट की ट्रीटमेंट नहीं होती। फिल्मों को नहीं ट्रीट करते हम, ठीक है ना। लिहाजा ये गलत फहमी जो आवाम में फैली है उसकी बड़ी वजह टेक्निकी है। इसकी जो तकनीकी वजूहात हैं उसकी वजह से आवाम में गलत फहमी है कि जी जब पेशेंट गए थे, अब्बा गए थे, अम्मा गए थे, बहन गई थी, भाई गए थे, उस वक्त तो वो नेगेटिव था, इन्होंने पॉजिटिव कर दिया। इसको आप समझिए, आप खुद इंटरनेट की दुनिया है, आप खुद जाइए, आप इस पर यूट्यूब पे डालिए, आप गूगल कीजिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ये कोई साजिश नहीं है कि किसी हॉस्पिटल में पेशेंट गया और उसको कोरोना पॉजिटिव कर दिया गया। अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि ये भी एक बात अफवाह फैल रही है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं ये कहीं छाया भी नहीं हुई, लेकिन ये हर बच्चे की ज़बान पे कि डॉक्टर पैसे ले रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक अकली एक सिंपल सी इसकी तो दलील है। अगर डॉक्टर पैसे लेके कोरोना पॉजिटिव कर रहे होते तो इतने बड़े पैमाने पे एक एक डॉक्टर पाकिस्तान का लोगों को कह रहा है कि खुदा के वास्ते घर बैठो ना आओ। अगर हमें पैसे मिल रहे होते तो हम लोगों को बुला बुला के ये टेस्ट करवाते। हम कहते कि आओ टेस्ट करवाओ, पॉजिटिव करते हैं, पैसे मिलेंगे। इस तरह की ये तमाम अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। कम से कम डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से इस तरह की कोई एफर्ट ना हमारी नज़र से गुजरी है क्रॉस द कंट्री। मैं एक बहुत बड़ी पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का सिंध का काउंसलर भी हूँ। मैं एक बड़े फलाई इदारे में जो कोविड का बड़ा सेंटर है वहाँ पे भी काम करता हूँ। मैं एक प्राइवेट इदारे से भी वाबस्ता हूँ जो शहर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। लिहाजा ये तमाम हॉस्पिटल्स में मैंने पर्सनली ज़ाती तौर पे तमाम तहकीक़ात की हैं और इस तरह की कोई हमें कंप्लेन मसूल नहीं हुई। हमारी दुआ है, डॉक्टर्स कम्युनिटी की, पैरामेडिकल स्टाफ की दुआ है कि अल्लाह करे कोई मरीज़ कोरोना का हम तक ना पहुँचे, वो सब सेहतयाब रहें, उनको कोरोना ना लगे। और ये कोई डॉक्टर पाकिस्तान का होगा, यानी डॉक्टर जिस तरह वालिदैन होते हैं हमारे लिए, हमारा पेशेंट हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है। मैं
डेली जाके काम करता हूँ, कितने कितने लोग हैं जो डेली जाके काम करते हैं, डॉक्टर्स ही करते हैं ना, पैरामेडिकल स्टाफ ही जाता है। हमें पता है खतरा है, मेरे भी वालिदैन हैं, मुझे रोज़ाना मेरी वालदा कहती हैं, मुझे दुआएं दे के भेजती हैं, मेरी वाइफ है, मेरे वालिद हैं, मेरे ख़ानदान वाले हैं, बाहर से मेरे भाई जो बैठे हैं वो सब हमें दुआएं दे रहे होते हैं कि यार अपना ख्याल रखो, लेकिन हम फिर भी जाते हैं। अगर हम में ये लालच हो या हम में ये डर और खौफ हो तो हम करें ही ना ये काम। लिहाजा ये अफवाहें हैं, इनके ऊपर कान ना धरें, अपने टेस्ट करवाएं। ये हाल है इस वक्त शकील साहब कि लोग अपनी टूटी हुई हड्डी को नहीं जुड़वा रहे, क्योंकि डॉक्टर कहता है यार पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कोविड तो नहीं है, टेस्ट करा लो मेरे भाई, कहीं मुझे ना लग जाए, मेरे स्टाफ को ना लग जाए। लोग कह रहे हैं हड्डी टूटे रहे कोरोना ना लगे, लोग कह रहे हैं टीबी हो जाए कोरोना ना लगे, लोग कह रहे हैं, यहाँ तक हुआ है मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि एक पेशेंट ने अपने कैंसर की ट्रीटमेंट से भी इस वजह से डिले की है कि उससे कहा गया कि भाई आप अपना कोरोना टेस्ट करवा लें, ताकि जब आप हॉस्पिटल आएँ तो आपको जो ट्रीटमेंट मिलेगी, जो स्टाफ देगा वो महफूज रह सके। उन्होंने कहा जी हम तो करवाना ही नहीं है इस वक्त। तो इस तरीके से चीज़ें खौफ के आलम में तब्दील होती चले जा रही हैं और बेबुनियाद हैं। डॉक्टर काशिफ शाज़दी हमारे साथ मौजूद थे। पीपीज़ के हवाले से, पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को जो ज़रूरत थी उसके हवाले से पीमा ने क्या किरदार अदा किया, दुआ फाउंडेशन ने क्या किरदार अदा किया, उसके बारे में हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल है, डॉक्टर साहब जिस तरह से दर्दबंदी के साथ, दिलसोजी के साथ आपने जिक्र किया कि कोरोना का गिराव जिस तरह से बढ़ रहा है, कोविड जिस तरह से बढ़ रहा है, नाज़रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से फासला रखें, अपने और अपने घरों की हिफाजत करें, बच्चों की हिफाजत करें। हम इस तरह के प्रोग्रामात के साथ बार बार आपके पास हाजिर होते रहेंगे ताकि हम अपनी ज़िम्मेदारी अल्लाह के सामने पूरी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान शकील खान आपसे इजाज़त चाहता है।